इस वीडियो में मैं पोल खोलने जा रहा हूं हमारे देश में होने वाले रियलिटी शोज की। पूरी कहानी शुरू होती है अमित सना, जो कि इंडियन आइडल सीजन 1 के रनर अप थे, उनके उस बयान से जिसमें उन्होंने ये कहा कि इस शो के विनर रहे अभिजीत सावंत। ये 19 साल पुरानी बात है, लेकिन असल में जब इसका फिनाले हो रहा था तो उससे 2 दिन पहले मेरी वोटिंग लाइंस बंद हो गई थी। मेरे परिवार वाले भी मुझे वोट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो अभिजीत सावंत को कर पा रहे थे। ऐसा इल्ज़ाम अमित सना ने लगाया। उसके बाद अब अभिजीत सावंत का भी इस पर जवाब आ गया कि पहली बात तो यह है कि 19 साल बाद आप ये सब क्यों बोल रहे हैं। दूसरा कि अब आप अपने फ्यूचर पर फोकस करें। तीसरा, जब इंडियन आइडल का सीज़न 1 था तो इंटरनेशनल टीम भी रहती थी इंडिया में, सेट पर रहती थी, हर चीज़ पर नज़र रखती थी। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ आप ही की वोटिंग लाइंस बंद कर दी गई थी। और दूसरा ये कि ऐसा संभव नहीं है, ये मानना है अभिजीत सावंत का। लेकिन दोस्तों, अगर ये हम झगड़ा देखें तो अपने आप में झगड़ा बेसिर पैर का है। अभिजीत सावंत अगर विनर बन भी गए थे तो उन्होंने कौन सा तीर मार लिया। अभिजीत सावंत आज भी एक बहुत सफल सिंगर नहीं माने जाते हैं, जबकि वो इंडियन आइडल सीजन 1 के विनर थे। दूसरा, अमित सना इस शो के बाद जो जीता वही सिकंदर में भी गए थे, एक शो आया था, ये वो शो भी हार गए थे। और अब 19 साल हो चुके हैं उस शो को आए हुए। अगर अमित सना बेहतर सिंगर होते तो उनका करियर अभिजीत सावंत से बेहतर हो गया होता। और अभिजीत सावंत जो खुद विनर हैं, वो खुद ही लंबे समय तक स्ट्रगल करते रहे और उनके ज़रिए ही ये बात साबित हो गई कि रियलिटी शो का विनर होने से आपका करियर कन्फर्म नहीं होता है, स्ट्रगल चला करते हैं। तो क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से कि 19 साल पहले अभिजीत सावंत विनर बने थे या अमित सना बने थे। आज 19 साल बाद दोनों कहाँ हैं आप खुद ही देख सकते हैं। न तो अभिजीत सावंत ने ही कोई इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम बना लिया और ना ही अमित सना को इतना बड़ा नाम हो पाए हैं कि उनके बिना म्यूज़िक इंडस्ट्री की स्पेलिंग पूरी ना होती हो। तो कुल मिलाकर ये जो सारे आरोप प्रत्यारोप होते हैं कि 20 साल पहले ऐसा हुआ था, 19 साल पहले ऐसा हुआ था, उस वक्त ये हुआ था, उस वक्त ये हुआ था, ये सारी चीज़ें जो कही जाती हैं, ये कही जाती हैं एक बार फिर से लाइमलाइट में आने के लिए। वरना आप इंडियन आइडल जीतें या हारें, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आज की डेट में आप कितने स्टेज शोज़ कर रहे हैं, आपको कितनी फिल्में ऑफ़र होती हैं। अगर आपको कोई गाना ऑफ़र होता है तो कोई ये सोचकर थोड़ी ऑफ़र करता है कि अच्छा आप इंडियन आइडल के विनर हैं तो आप ये गाना गा लीजिए, आप विनर नहीं हैं, रनर अप हैं, तो हम आपको गाना नहीं देंगे। ऐसा कुछ होता नहीं है दोस्तों। तो जब इस तरीके की खबरें आती हैं तो उनकी तह में जाकर उनकी पड़ताल करनी ज़रूरी होती है। और उसकी तह में जाकर मैंने जब पड़ताल की तो मुझे यही समझ में आया कि एक बार फिर से सुर्खियों में आने का एक अच्छा तरीका होता है। और अमित सना की वजह से अभिजीत सावंत भी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए, क्योंकि अमित सना ने कुछ ऐसा कहा कि उस पर रिस्पॉन्ड करना ही पड़ा अभिजीत सावंत को। तो ऐसी चीज़ें चला करती हैं। वरना आप बताइए, पिछली बार आपने अमित सना का नाम कब अखबार में या सुर्खियों में पढ़ा था। तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री है, इसमें अगर आपको खबरों में बने रहना है तो आपको कंट्रोवर्सीज से जुड़े रहना पड़ता है। उर्फ़ी जावेद यही फॉलो करती हैं, राखी सावंत यही फॉलो करती हैं। लेकिन उर्फ़ी जावेद और राखी सावंत भी इस बात का एग्जाम्पल हैं कि कंट्रोवर्सी में बड़े रहना आपके लिए काम लेकर नहीं आता है। आपको इस बात का कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि आपको काम मिलेगा। कंगना रनौत सिर्फ कंट्रोवर्सी करती हैं और आज स्थिति ये है कि वो खुद कंट्रोवर्शियल फिगर बन के रह गई हैं। आज उनकी फिल्में भी देखने कोई नहीं जाता। तो बेहतर ये होगा कि आप अपने काम पर फोकस करें। आप जो इस समय बहुत बड़े सिंगर हैं, अरिजीत सिंह, हमने कभी नहीं सुना उनको कि वो कोई इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो अपना शांति से अपने काम में लगे रहते हैं और आज इस समय हिंदुस्तान के नंबर 1 सिंगर बनकर बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो काम की तरफ ध्यान दे रहे हैं। किसी रियलिटी शो का विनर हो जाना या किसी रियलिटी शो का रनर अप हो जाना, ये आपके आगे का करियर डिसाइड नहीं करता है। जब आपको काम ऑफ़र होता है तो काम ऑफ़र करने वाला आपको आपका टैलेंट देखकर ऑफ़र करता है, ना कि कौन सी ट्रॉफ़ी आपने जीती थी और कौन सी ट्रॉफ़ी आप नहीं जीत पाए थे, ये सोचकर। दोस्तों, इस पूरे मसले पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, मेरे इस वीडियो के नीचे शेयर कर सकते हैं। साथ ही मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि फ़िल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग बहुत से ऐसे हैं जो सुर्खियों में बने रहने के लिए कई बार सिर्फ कंट्रोवर्सीज़ की माला अपने गले में खुद ही ओढ़ लेते हैं कि आओ और हमारे बारे में बात करो, हम एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे देते हैं। क्या लगता है आपको? इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है, जल्दी से इस वीडियो के नीचे लिखकर मुझे बताइए।